हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दुआ और आपको वेलकम करती हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप भी अपने घर में टमाटर के पौधे आसानी से लगा सकते हैं और इनको कितनी धूप कितनी छांव की ज़रूरत है, किस किस स्टेज में आके इनको किन किन दवाओं की किन किन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ऑर्गेनिक टमाटर हम इनसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप घर के ही टमाटर से टमाटर का पौधा आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में आप अच्छी सीड क्वालिटी के सीड खरीदें और उससे टमाटर का पौधा उगाएं, तो उसमें आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। और बहुत से आजकल तो ऐसी वैरायटीज़ भी आ गई हैं जिसमें कम से कम कीड़े अटैक करते हों, आप वो वैरायटी लें ताकि फ़र्स्ट टाइम में आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं टमाटर का पौधा जब हम बीज से उगा रहे हैं तो हमें कितने बड़े गमले की ज़रूरत है, हमारे गमले का साइज़ क्या होना चाहिए। तो बेस्ट साइज़ टमाटर के पौधे या किसी भी किस्म के पौधे उगाने का है, आप 6 से 7 इंच का जो टेराकोटा पॉट आता है, मिट्टी के गमले, उसमें आप उगाएं। अलग अलग फासले से 1-1 इंच के फासले से आप इसके सीड डाल दें और उसके बाद उसको कवर अप कर दें मिट्टी से और पानी दे दें और फुल सन में इसको रख दें। 7 ही दिन के अंदर अंदर इसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, छोटी ही स्टेज में टमाटर के पौधे को आप अच्छी फंगीसाइड पेस्टिसाइड इस पे इस्तेमाल करें, यानी कि कीड़े मार दवा इस पे आप यूज़ करें, ऑर्गेनिक दवा यूज़ करें। मैंने अपने चैनल पर प्याज और लहसुन के छिलके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाना आपको सिखाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री। दोस्तों, टमाटर के पौधे के ऊपर सबसे पहले मिलीबग्स और वाइट फ्लाई और ब्लैक फ्लाई अटैक करते हैं। छोटे छोटी मक्खियाँ होती हैं, वाइट और फ्लाई और ब्लैक फ्लाई, और मिलीबग्स जो हैं वो बहुत ही छोटे से कीड़े होते हैं वाइट कलर के, और वो रस चूसते रहते हैं टमाटर के पत्तों के, उसकी डंडियों के पीछे जाके इसका रस चूस लेते हैं और पौधा हमारा बीमार हो जाता है, डैमेज कर देते हैं पौधे को। बेस्ट टाइमिंग ये है कि बीज लगाने के 4 महीने बाद आप अपने पौधे को रीपॉट करें, पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट करें। तो यहाँ पर मैंने बड़े गमले में अपने पौधों को लगाया है, आप प्रोसीजर देख सकते हैं। गमले में पहले हमने उसके होल को कवर किया, ठीकरी डाली, एक टूटे हुए गमले का टुकड़ा डाला जिसको ठीकरी कहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डाली और थोड़ी सी हरे जो पौधे हमारे निकलते हैं, जो हम प्रूनिंग करते हैं, पौधों की काट छाट करते हैं, उसमें जो पौधे हमारे आते हैं तो उसको भी हमने काट के इसमें डाल दिया है ताकि वो डिकम्पोज होकर नेचुरली ऑर्गेनिक खाद बन जाए। रिपोर्टिंग में सबसे पहले हमने ये ठीकरी हटाई और ये छोटे पत्थर जो हैं ये भी हटा लिए। उसके बाद हमने इसका लेवल चेक करना है कि जो हमारी ये कांची है, इसको कांची कहते हैं, बहुत से लोग रूट बॉल होता है पौधे का, उसको हमने फिट करना है अपने नए गमले में। किस तरह फिट करना है कि पौधा बीच में आए और इसका जो ऊपर का सरफेस है वो पौधे के गमले के 1 इंच नीचे हो, 1.5 इंच नीचे, ताकि जब हम पानी दें तो वो पौधे को पानी पूरे पौधे को मिल सके, पूरे गमले की मिट्टी उससे गीली हो सके। तो ये एक लेवल होता है, थंब रूल होता है। रिपोर्टिंग के बाद यानी गमला चेंज करने के बाद, तब्दील करने के बाद आपको इस तरह थोड़ा सा पटकना है, लेकिन हल्के हाथ से, इतनी ज़ोर से भी नहीं कि गमला ही चटक जाए और टूट जाए, क्योंकि मिट्टी का गमला होता है। और उसके बाद आप अपने पौधे को पानी दे दें, उसके पत्तों को ज़रूर धोएं, क्योंकि जो मिट्टी लगती है पत्तों के ऊपर यही फंगस का घर बनती है। तो हमें अपने पौधे के, कोई सा भी पौधा हो, उसके पत्तों की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसको खाद कब दें और कौन सी दें। तो दोस्तों, रीपॉटिंग आपने जिस स्टेज में भी पौधे की रीपॉटिंग की है, 1 महीने के बाद की है, 2 महीने के या 3 या 4 महीने के बाद, जब भी आपने अपने पौधे की रीपॉटिंग की है किसी भी वजह से, आप फ़ौरन उसको फर्टिलाइज़र मत दें, फ़ौरन उसको खाद ना दें। रीपॉटिंग के तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी गाय के गोबर की खाद पानी में भिगो के 1 रात के लिए छोड़ दें और उस पानी में मज़ीद उतना ही पानी और मिलाएं। यानी कि अगर आपने 1 लीटर में गाय के गोबर की खाद भिगा दी है 1 बाल्टी में, तो आप दूसरी उससे बड़ी बाल्टी लें और उसमें मज़ीद सादा पानी डाल के उसको डाइल्यूट करें। जिस तरह हम डिटॉल को डाइल्यूट करते हैं
डिटॉल हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसको पानी में मिलाकर डाइल्यूट करते हैं, इसको हल्का करते हैं, उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह बिल्कुल खाद देने का भी प्रोसीजर है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट खाद दे देंगे तो पौधे हमारे जल जाएंगे, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने अपना छोटा पौधा या बड़ा पौधा हमें अगर दूसरे गमले में लगाना है तो हमें कहाँ तक उसको ज़मीन के अंदर रखना है और कहाँ से वो ज़मीन के बाहर आना है, यानी कि कितना हमने पौधे को ज़मीन के अंदर दबाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो टेढ़े मेढ़े ग्रो हो जाते हैं, यानी कि वो एक सीधी डंडी एलिफ की तरह सीधे नहीं रहते हैं उनके स्टेम, उनका तना, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो हमने उनको किस तरह उसको सेट करना है, एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट आमतौर पर ये मसला आता है कि भाई हम अपने छोटी सीडलिंग को, टमाटर के पौधे हों या, तो पहले जो पत्ते होते हैं उसके 1 इंच नीचे तक आप उसको दबाएं, यानी कि जो शुरू के पत्ते हैं आप उनको कट कर दें। सबसे पहले जड़ के बाद जो सबसे पहला पत्ता है वहाँ तक आपको उसको ज़मीन के अंदर दबाना है, ये एक थंब रूल है। दोस्तों जब भी हमारे पास कोई ऐसा पौधा है जो टेढ़ा मेढ़ा बड़ा हुआ हो, हमें उसको उसके साथ जो है वो छेड़खानी नहीं करनी, हमें उसको वो जैसा है टेढ़ा उसको टेढ़ा ही लगाना है, हमें गमले में किसी भी तरह एडजस्ट करके। उसके साथ हम ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं कर सकते, वरना टक करके वो टूट जाएगा और पौधा हमारा मर जाएगा। तो हमें हर पौधे को बचा के चलना है, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में हमें नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता कौन सा पौधा चलेगा, कौन सा पौधा मर जाएगा, ये सिर्फ खुदा को ही पता होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने पौधे को खाद कब दें। तो जो पौधे हमारे 1 महीने के बड़े हैं, यानी कि छोटे छोटे पौधे हैं 7 इंच के, 6 इंच के, उन पौधों को हमने रिपोर्टिंग के 1 हफ्ते बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इनको फर्टिलाइज़र देना है, खाद देनी है। और जो पौधे 1 फीट के बड़े हो गए हैं, जिनका तना भी 1 पेंसिल के जितने मोटा हो गया है, उसको हमें खाद देनी है, गाय के गोबर की, सड़े हुए गाय के गोबर की खाद, डिकम्पोज हुए हुए। उसको हमने किस तरह करना है कि मिट्टी की चारों तरफ से हमें खुदाई करनी है। ये देखें आप, इस तरह बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी थोड़ी थोड़ी नरम कर देनी है, और फिर उसमें गोबर की खाद डाल के उसको मिक्स कर लेना है हाथ से या किसी भी टूल से, और उसके बाद इसमें पानी लगाना है। दोस्तों अच्छी प्रोटेक्शन के लिए एक टिप ये भी है कि आप अपने पौधे को हर हफ्ते बदल के फर्टिलाइज़र दें। 1 हफ्ते आपने नीम खली दे दी, दूसरे हफ्ते गाय का गोबर की खाद दे दी, तीसरे हफ्ते आप वर्मी कंपोस्ट दे दें, चौथे हफ्ते किचन वेस्ट कंपोस्ट दे दें, 5वें हफ्ते आप कोई सी भी कंपोस्ट दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट दे दें। इस तरह बदल के जब आप इसको फर्टिलाइज़ करेंगे तो आपके पौधे में नेचुरली हर किस्म की ज़रूरियात इसकी पूरी हो जाएंगी और ये अच्छी फ्रूटिंग करेगा। आपको अच्छे बड़े फल और सब्जियां आपको इसमें मिलेंगी। दोस्तों टमाटर के पौधे की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है पत्तों का मुड़ जाना और उसमें छोटे फल लगना और फूलों का झड़ जाना। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पत्ते क्यों मुड़ रहे हैं और वो क्यों पीले हो रहे हैं। तो आप देखें गौर से, अगर आप देखेंगे तो इसके पत्तों के पीछे बहुत ही बारीक आपको मिट्टी के ज़रात मिलेंगे। ये मिट्टी के ज़रात नहीं है, ये माइक्रो कीड़े हैं जो हम आम आँख से नहीं देख सकते। हमें ऐसा लगेगा छोटे से बारीक सा कोई ज़र्रा है इस पर, सफ़ेद और काला, लेकिन वो सफ़ेद और काला ज़र्रा नहीं होता, वो बल्कि माइक्रो कीड़े होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे कीड़े जो दूरबीन से देखे जा सकते हैं। वो कीड़े क्या करते हैं, इसको जेनेटिकली जो है वो बीमार कर देते हैं। यानी कि वो कीड़े, जैसे हमें अगर एंटीबायोटिक लेनी होती है हम इंसानों को, तो हमारे खून में किसी किस्म का वायरस आ जाता है जिसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है और वो सही हो जाता है। तो पौधे के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है, अभी तक किसी ने इजाद नहीं की है। थोड़ी सी दवाएं हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर सही हो जाता है पौधा तो ठीक है, वरना ऐसे पौधों का कोई इलाज नहीं है। उसको उखाड़ें और उसको अपने गार्डन से दूर फेंक दें। पौधा अगर हमारा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बीमार नज़र आ रहा है आपको, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसकी मिट्टी बहुत सख्त हो गई हो। तो अगर आपके पौधे की मिट्टी सख्त है तो आप उसको चेंज करके किसी अच्छे मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी बना के आप उसमें रखें। यानी कि मिट्टी में आप
लीफ कंपोस्ट डालें या कोकोपीट थोड़ा सा मिला लें ताकि वो उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाए, तो भी पौधे की ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह आसानी से हम घर में टमाटर से टमाटर का पौधा उगा सकते हैं और टमाटर के बीज खरीद के भी टमाटर का पौधा लगा सकते हैं। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, स्पेशली वो लोग जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और घर में छोटी मोटी गार्डनिंग करते रहते हैं, उनको तो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के काम आ जाए, हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाए। और इसके अलावा भी आपको गार्डनिंग के हवाले से किसी भी टॉपिक पे कोई भी मालूमात चाहिए, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका जवाब लाजमी दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।